नमस्कार मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपके लिए जो वीडियो डालता है वह कहीं न कहीं लाभ अवश्य पहुंचाती होगी। और आज भी हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो डाल रहे हैं जो आपके ज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम अधिकांश साधना, मंत्र तंत्र और कुछ स्वर्ण निर्माण की इस तरह की वीडियो इसलिए डालते हैं कि जो व्यक्ति कुछ कर रहा है उसे उसमें और ज्ञान प्राप्त हो। अधिकांश तो हम गुरु दीक्षा देकर लोगों को सिखाते ही हैं। हम गुरु दीक्षा देने के लिए अधिकांश लोगों को जो बातें बताते हैं वह उन्हें भली भांति समझ लेना चाहिए। कुछ लोग 30 वर्ष से कम की उम्र के रहते हैं और बाकी 30 वर्ष से अधिक के रहते हैं। हालांकि 60 की उम्र वाले भी गुरु दीक्षा हमसे प्राप्त करते हैं और विदेशों में भी जाते हैं गुरु दीक्षा लेकर। विदेश वाले भी लेते हैं, देश वाले भी लेते हैं। अनेक जगह से गुरु दीक्षा लेकर साधनाएं करते हैं। बहुत सारे लोगों को साधनाएं सिद्ध भी हो चुकी हैं, जिनमें अपने अपने स्तर की साधनाएं उन्होंने की हैं, जिनको करना चाहिए। मेरे मित्रों, हम हर उस साधक को यहाँ एक सुझाव देना चाहते हैं और उनसे प्रार्थना भी करना चाहते हैं कि जो 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति हैं वह अप्सरा, यक्षिणी, परी साधना ना करें, क्योंकि उनके अंदर वह पावर, वह शक्ति, वह हिम्मत नहीं होती कि जब उनका सामना होता है तो वो डरे ना। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हमने उस साधक की जिद करने के बाद उसकी बात हमें मानना पड़ी, क्योंकि उसने हमसे गुरु दीक्षा ली थी और बिंदु त्राटक सिद्ध कर लिया था। उसकी संकल्प शक्ति बढ़ चुकी थी और उसने बार बार यही प्रार्थना की कि महाराज जी हमको अप्सरा साधना करा दीजिए। हम उन्हें बार बार हिदायत दे रहे थे कि आप अभी उम्र में कम हैं, हो सकता है आप डर जाएं, क्योंकि यह साधना रात्रि में होती है, एकांत में। वहीं सोना पड़ता है, वहीं मंत्र जाप करना पड़ता है और उस कमरे में किसी दूसरे व्यक्ति का आना जाना, प्रवेश वर्जित है। इस प्रकार आपको साधना करना है, संकल्प लेना है, नियत समय पर नियत संख्या का जाप करना है। क्योंकि अप्सरा, यक्षिणी, परी, इनके लिए आप रोजाना का नियम बनाएंगे और 1.25 लाख मंत्रों का आप जाप करेंगे, तभी आपको उसका दर्शन होगा, यानी दिखाई पड़ेगी। परंतु जो हम गुरु मंत्र देते हैं उसके कारण हमारे साधक पर कोई अटैक नहीं होता है। इसके अलावा और शक्तियाँ भी आती हैं जो साधक को भ्रमित करती हैं या डराती हैं। इसी कारण से 30 वर्ष के कम उम्र के लोगों को हमने अब यह साधना सिखाना बंद कर दिया है। क्योंकि इस कारण से बंद किया है कि यह घटना इस 22 साल के लड़के के साथ हुई। वह घटना हम आपको बताने जा रहे हैं और उससे हमको भी उसने काफ़ी द्रवित कर दिया, यानी भावुक कर दिया कि किसी के बच्चे को अगर कुछ भी हो जाए, हार्ट उसका घबरा जाए तो हार्ट फेल भी हो सकता है। तो इस कारण से हमने यह निर्णय किया है कि यह साधना अब 30 से कम उम्र के बच्चे को नहीं कराएंगे। गुरु दीक्षा लेकर हम दूसरी साधनाएं उनको बताएंगे। जब 30 वर्ष होंगे उसके बाद कराएंगे। तो घटना उसके साथ कैसे घटी कि उसने 1.25 लाख मंत्रों का संकल्प लिया। साधना शुक्रवार से शुरू की, विधिवत नियम बताए गए, उन नियमों का उसने पालन किया और वह रोजाना 8-10 हज़ार मंत्रों का जाप करने लगा। साधना विधिवत बड़ी संपन्नता, शांति और प्रेम से चल रही थी। मन उसका बड़ा प्रसन्न था, बीच में बात भी करता था। आखिर के 2 दिन शेष रह जाने पर, यानी 1.25 लाख मंत्रों में 2 दिन शेष रह जाने के बाद, दिन के समय यानी रात्रि में साधना पूरी कर ली। 1 बजे तक लगभग साधना पूरी होती थी और जब सुबह हो गया तो वह अपने घर में ही था और घर में करीब 8:30 बजे उसको उस अप्सरा का दर्शन हुआ।
अप्सरा का दर्शन होते ही वह इतना घबरा गया कि घर के लोग भी परेशान हो गए। घर के लोग समझा रहे पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वह इतना घबराया हुआ जैसे हार्ट वाला व्यक्ति घबराता है कि मरा रे, क्या हुआ क्या नहीं है। क्योंकि उसने जो सीन अप्सरा का देखा तो स्वयं वह आश्चर्य में पड़ गया कि यह कैसे हो सकता है। और जब करीब दिन में 9 बजे के मुझे उसने फ़ोन किया तो मैं भी थोड़ा द्रवित हो गया कि ऐसा कैसे हो गया कि दिन में उसको अप्सरा ने दर्शन दिए, बल्कि रात में ज़्यादातर होते हैं। तो मैंने फिर उससे बात किया, क्या पहले कोई संकेत मिला? तो उसने बोला, गुरुजी पहले कोई संकेत नहीं मिला, ना आवाज़ का, ना कोई टच हुआ, ना कोई एहसास हुआ, ना कोई छाया दिखी, ना कुछ दिखा। केवल अचानक आज ही मुझे यह दर्शन दिन में हुआ है और अब मैं साधना नहीं करना चाहता। तब हमने उसको समझाते हुए बोला कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर आपने यह साधना बंद की, तो फिर अप्सरा आपको कहीं का छोड़ेगी नहीं। क्यों कि आपकी साधना भ्रष्ट हो गई। तो बार बार वह कहता, गुरुजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर हमने उसको रक्षा के लिए इंतजाम बताया और उससे कहा कि जाओ, अब आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी। 2 दिन मंत्रों का जाप करो और उसके बाद 2 दिन आप हवन करो, आपकी साधना पूर्ण होगी, आपको वह सब प्राप्त होगा जिसकी आप कामना करते हैं। अब आपको कभी जीवन में दर्शन नहीं देगी, वो केवल आपको महसूस होगी। इस प्रकार से उसने साधना को कंप्लीट करके, संपूर्ण आहुति देकर और प्रार्थना करके, उसके बाद हमने उसको बताया कि अब आपको रोजाना 1 माला का जाप करना है। प्रतिदिन आप जाप करेंगे तो उस अप्सरा की आपके ऊपर विशेष कृपा हमेशा रहेगी, आपको दिखेगी नहीं, आपको महसूस होगी। ऐसा उसने कर लिया पूरा कार्य। उसके बाद आज यह बात करीब 1 महीने पहली है। आज उसको हमने संपर्क किया था फिर 4-6 दिन बाद। तो हमने कहा, अब बताइए क्या महसूस होता है? कह रहा, गुरुजी ऐसा मुझे महसूस होता है कि मेरे साथ कोई चलता है, रहता है। तो हमने कहा उस अप्सरा की शक्ति रहती है। और हमने कहा कार्य? तो वो बोला, कार्य तो मेरा कोई भी नहीं रुकता। जो मैं सोचता हूँ कि यह मुझे करना है, यह मुझे होना है, तो वह कार्य मेरा हो जाता है। मैं यहाँ उसके कार्य का जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि साधना करने के बाद उस व्यक्ति को जो अनुभव हुए, जो उसके साथ घटना हुई, उसके बाद मैं उस व्यक्ति का नाम मैं यहाँ नाम बता सकता हूँ, ना नंबर बता सकता हूँ। इसलिए मैंने उसके शब्दों को ना लेकर मैंने स्वयं अपने शब्दों में यह घटना बयान की है, जिससे किसी व्यक्ति को जानकारी ना हो। जो भी साधक अप्सरा यक्षिणी परी साधना कर ले, वह अपनी जानकारी दूसरों को ना दे, ना यह महसूस होने दे कि मैंने यह सिद्ध कर लिया है। तभी बहुत अच्छे से कार्य करती हैं। आज वह परिवार सहित बड़ा खुश है। वह शादीशुदा लड़का है। अब उसका जीवन बड़ा ही शांत प्रिय, बड़ा ही मंगलकारी चल रहा है और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में रहता है। और बार बार कहता है, गुरुजी मेरा तो काम बड़ा अच्छा हो गया, परंतु मेरे को संकट में डालने का उसने जो मुझे यह दृश्य दिखाया, तो मैं भी खुद घबरा गया कि यदि किसी के बच्चे को कुछ हो जाए तो यह मेरा ही दोष है ना। क्यों कि मैंने उसको गुरु दीक्षा दी और उसने वैसा किया। इसलिए मैं आज अपने सभी साधकों से प्रार्थना करता हूँ कि 30 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस तरह की साधनाएं ना करें। बहुत साधनाएं हैं। पहले आप बिंदु त्राटक कर लें, दीपक त्राटक कर लें, दर्पण त्राटक कर लें, सूर्य त्राटक, चंद्र त्राटक, तारा त्राटक। इनसे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। आपको दूर का सुनने का महसूस होने लगेगा, आभास होने लगेगा यह कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारी शक्तियां भी आपको दिखने लगेंगी सूक्ष्म मन से, वैसे अनुभव भी होने लगेगा। आप सोचे हुए कार्य को करेंगे तो कार्य भी होगा। मैं आपसे आपके भले के लिए, वैसे तो मैं दूंगा ही नहीं दीक्षा। इस ऐसे व्यक्ति को अगर दीक्षा दे भी दूंगा तो उसको वह सिद्धियां नहीं सिखाऊंगा जिनसे वह डर सकता है। आप इसे अच्छा माने या बुरा माने, यह मेरा आप सभी से निवेदन है। आप दीक्षा लेकर
वही साधनाएं करें जो आपके जीवन में उपयोगी हैं और आपको लाभ पहुंचा सकती हैं। हमारा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद केवल यह है कि आपको उनका लाभ प्राप्त हो। अगर आपको उनका लाभ प्राप्त ना हो और आपका जीवन खराब हो तो उसका अर्थ क्या है? हमारी विद्या सिखाने का मतलब क्या है? तो हम इसीलिए तांत्रिक क्रियाएं कोई नहीं सिखाते। हम केवल साधारण घरेलू पारिवारिक संकटों को दूर करने वाली, वशीकरण की, इस तरह की क्रियाएं बताते हैं। परंतु जो लोग हमसे कहते हैं महाराज जी आप कर दीजिए, हम तो ये कहते हैं आप सीखकर दूसरे का काम आप भी मत करिए। जब लोग दूसरों पर ठगाई कर आते हैं तब हमारे पास आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि कोई नहीं कर सकता, ये सब पैसे ठगने वाले होते हैं। अगर आप करेंगे तब ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र कार्य करेगा। परदेश गया हुआ कोई व्यक्ति है, आ नहीं रहा है, उसका आकर्षण का मंत्र। दो लोग हैं जो आपके बाधा कर रहे हैं, उनमें लड़ाई कराने का मंत्र। और वशीकरण का मंत्र, जो आपकी बात नहीं मानता है, पति हो पत्नी हो प्रेम का हो, इनके मंत्र हम बताते हैं। और जो चीज़ें हमने डाल रखी हैं कि कोई भाग जाए घर से या चला जाए गुस्सा होकर, उसे कैसे बुलाएं, उसकी हमने वीडियो डाल रखी है। उसमें कोई मंत्र नहीं बोलना, केवल तांत्रिक क्रिया है, वो आप घर में कर सकते हैं, उससे कोई नुकसान भी नहीं है। कोई अपना प्रश्न पूछना चाहता है, कोई बात पूछना चाहता है, तो हमारी मटकी वाली जो क्रिया है उसे आप करें। आप निश्चिंत करें, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं, उसके विषय में हम बताते भी हैं। पर कोई करना नहीं चाहता, हमसे कहते हैं गुरुजी आप कर दीजिए। हमने कहा हम करेंगे, आप हमारे दोनों तरफ का किराया भाड़ा लगाइए और खाने पीने की व्यवस्था करिए, हम आपके घर में आके करवा देंगे और आपको दिखा देंगे कि बिना मंत्र बोले केवल प्रार्थना करने से कैसे शक्तियाँ कार्य करती हैं। हम उन साधु महात्माओं की तरह नहीं हैं, हम अपने घर पर परिवार में रहते हैं, इसलिए हम परिवार की ही बातें बताते हैं और परिवार की ही साधना कराते हैं। हम मरगट वाली, तंत्र वाली, मीट मदरा दारू वाली कोई साधना नहीं बताते। इसलिए आप हमारी साधनाएं निसंकोच गुरु दीक्षा लेकर करें, शांति से करें, जल्दबाजी ना करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसी के साथ धन्यवाद।